ये पूरा उत्तर प्रदेश माफियाओं से घिरा हुआ था, मच्छरों से घिरा हुआ था। इंडिया गठबंधन की सीट निश्चित है। गाजीपुर में भी अच्छा परफॉर्मेंस है। 4 तारीख का इंतजार करिए। लास्ट चुनावी बैटल में शाह की सबसे धाकड़ हुंकार। जी हां, मिशन पूर्वांचल में गृहमंत्री अमित शाह का तूफानी अभियान गाजीपुर के अखाड़े तक पहुंच गया। दरअसल फाइनल फेज में यूपी की जिन 13 सीटों पर वोटिंग होनी है वो हार्डकोर पूर्वांचल का क्षेत्र है और बीजेपी का पावर सेंटर भी। इन 13 सीटों में वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, घोसी, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। 2019 में बीजेपी गठबंधन ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि गाजीपुर और घोसी में बीएसपी गठबंधन ने बाजी मारी थी। ऐसे में इस बार क्लीन स्वीप करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बैटल ऑफ गाजीपुर में शाह के रोड शो का आगाज हुआ। पहली बार इस शहर में शाह रोड शो के लिए पहुंचे हैं। जय श्री राम का जय घोष हुआ और माफिया मुक्त यूपी की हुंकार भरी गई। शाह के तूफानी रोड शो के जरिए बीजेपी ने एक तीर से 4 निशानों को हिट किया। माफिया मुक्त यूपी की बिसात, सुशासन मॉडल और विकासवाद, जातीय समीकरणों को साधने का दांव इंडी गठबंधन पर सीधी चढ़ाई। वाराणसी से महज 78 किलोमीटर दूर गाजीपुर में त्रिकोणीय लड़ाई है। बीजेपी ने यहां पुराने संघ नेता पारसनाथ राय को प्रत्याशी बनाया, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से सिटिंग सांसद अफजाल अंसारी हैं। बीएसपी ने उमेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ठाकुर, भूमियार और मुस्लिम फैक्टर वाली सीट पर इस तरह लड़ाई कांटे की है। ऐसे में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। भाइयों बहनों, ये पूरा उत्तर प्रदेश माफियाओं से घिरा हुआ था, मच्छरों से घिरा हुआ था। हमारे योगी आदित्यनाथ ने मच्छर और माफिया दोनों का सफाया कर दिया। स्वच्छता कर मच्छर को समाप्त किया और उनका एक स्टाइल है, वो स्टाइल से माफियाओं को भी समाप्त कर दिया। घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाला एक घमंडिया गठबंधन राहुल गांधी, अखिलेश यादव है और दूसरी ओर 23 साल तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जिस माफिया मुक्त अभियान को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया और इंडिया गठबंधन के खिलाफ ताल ठोकी, उसी मुद्दे की असली परीक्षा गाजीपुर के गढ़ में होनी है, क्योंकि गाजीपुर में ही अंसारी परिवार रहता है। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई हैं, जो जज्बातों के सहारे बीजेपी को चुनौती देने का दावा कर रहे हैं। अब किसी की भुजा कट जाए, उससे उसकी कमी पूछिएगा तो क्या बता सकता है। लेकिन जो लोग उसे अपनी उपलब्धि मानते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि हमने ऐसा करके कोई गर्व का काम किया है, उस सरकार को, उस नेता के अहंकार को इस चुनाव में जनता मिट्टी में मिला देगी। क्या माफिया मुख्तार के अंत के बाद गाजीपुर का चुनावी समीकरण बदल गया है? और क्या अफजाल अंसारी का इमोशनल कार्ड चल पाएगा? मगर चुनावी घमासान में इंडिया गठबंधन ने भी तुरुप के इक्के पर बिसात बिछा रखी है। अफजाल दावा करते हैं कि इस बार पूर्वांचल में परिवर्तन होगा। चल में मोदी का और उनकी पार्टी का, उनके मोर्चे का सफाया हो रहा। रॉबर्ट्सगंज की सीट मोर्चा जीत रहा है इंडिया गठबंधन। भदोही की सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा। फिर लगातार सलेमपुर, आपके जौनपुर, आजमगढ़, लालगंज, घोसी, बलिया, इधर चंदौली, ये सब इंडिया गठबंधन की सीट निश्चित है। गाजीपुर में भी अच्छा परफॉर्मेंस है। 4 तारीख का इंतजार करिए। लेकिन बीजेपी तय कर चुकी है कि वो 2019 की हार का बदला लेकर ही रहेगी। यही वजह है कि काशी टू गोरखपुर से ज्यादा गाजीपुर में बीजेपी के योद्धाओं ने मोर्चा संभाल रखा है। 25 मई को पीएम मोदी ने गाजीपुर में रैली की थी। उन्होंने गाजीपुर, घोसी और रॉबर्ट्सगंज का टोन सेट किया था।
27 मई को योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में हुंकार भरी थी और अब अमित शाह ने रोड शो के जरिए मोमेंटम सेट कर दिया है। तो सवाल है कि गाजीपुर का गदर कौन जीतेगा। टीम न्यूज़ नेशन।